Hello, good evening and welcome to the program जोर का जोर, another start of the day of the week। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से। बहुत ज़्यादा अहम ऐलानात भी उसमें सामने आए हैं और दूसरी जानिब देखा जाए तो ओलंपिक्स में जो सुपर पावर्स की मेडल्स की दौड़ है वो भी जारी है। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज के जोर का जोड़ में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ऑब्वियसली कि क्या कुछ होने जा रहा है। डोमेस्टिक में कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो तब्दीली और जो चेंज आने जा रहा है वो हमारे क्रिकेट के लिए किस तरह किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो बांग्लादेश सीरीज़ है उससे पहले फिटनेस टेस्ट के हवाले से जो एक राय पाई जाती है कि हमेशा से होते रहे लेकिन रुक गए, ये सिलसिला क्यों रुका, इस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमारा जो पैनल हमारे साथ मौजूद होगा उनसे उन सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ओलंपिक्स के हवाले से शीरीन ने भी आपको बताया कि वो हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार भी मौजूद होंगे, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार उमर फारूक कलसन। उमर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेलकम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो उमर, आगाज़ करते हैं। शीरीन, आगाज़ जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहीं से करते हैं। तो बिल्कुल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से की गई, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स ये सामने आई है कि जी 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट करने का ऐलान सामने आया है। देखना ये है कि ये ऐलान क्रिकेट की दुनिया में कितना सूदमंद साबित होगा, नहीं होगा, या आगे इसके एक लॉन्ग टर्म जो है वो क्या इम्पैक्ट्स हम देख सकते हैं उमर। और इसके अलावा जो है वो हम अगर देखें तो मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि नए डोमेस्टिक सीजन में फर्स्ट क्लास और दीगर मैचों की तादाद में भी इजाफा होगा। डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में भी इजाफा कर दिया गया है। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी बताया गया कि डोमेस्टिक खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में इजाफा तो हो गया है, जिसके बाद जो कैटेगरी 1 के खिलाड़ी हैं जिन्हें 5.5 लाख रुपए मिलेंगे और जो पिछले सीजन में ये मुआवजा 3 लाख रुपए था जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। उमर, ये बहुत सारे सवालात हैं। ये सिलसिला जो आज अनाउंस किया गया है इस पर मैं चाहता हूँ कि अगर आसान अल्फाज में अगर हम अपनी आवाम को एजुकेट करना चाहें कि ये हमारे क्रिकेट के लिए पहले 2 हरफी बात यह है कि फ़ायदेमंद है या नहीं। देखिए उमर, प्रॉब्लम ये होती है कि हम देखते जब कोई नया चेयरमैन आते हैं, नया सेटअप आता है तो हर बंदा कोशिश करता है कि अपने आप को अनाउंस किया जाए विद समथिंग जो मैसेज है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो हमारे क्रिकेटर मैसेज है, तो इनको एंटरटेन किया जाए, इनको खुश करने की कोशिश की जाए, इनके पैसे बढ़ाए जाए, इनको क्रिकेट ज़्यादा दी जाए। तो आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने भी यही कोशिश की है कि हम जो मैसेज है क्रिकेट की उसको हम उनकी अटेंशन ले सकें और उसमें उनसे बात कर सकें कि भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ताकि एक वोट वाला चक्कर होता है कि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चल रही होती हैं इंटरनली कि आपको पसंद रहने, लोगों की पसंद में रहना होता है, आपको लोग हेट ना करें। जो आप टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, 3 टूर्नामेंट नए ऐड किए गए हैं और कलेक्टिवली देखें तो स्पैन बड़ा है क्योंकि पहले टूर्नामेंट जब डोमेस्टिक चलती 3.5 महीने में ख़त्म होती है, मैक्सिमम 4 महीने प्लस PSL आप ऐड करें 1 महीना 1.5 महीना तो वो ऐड होता है। अभी जो टूर्नामेंट की जो स्पैन है, जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी क्योंकि 60 टूर्नामेंट हो गए सिस्टम के अंदर और आई थिंक दे विल टेक एटलीस्ट आई थिंक 9 महीने, तकरीबन 9 से 10 महीने पूरा साल आपको ये क्रिकेट चलेगी, जो कि अच्छी चीज़ भी है क्योंकि क्रिकेटर एंगेज रहेगा, क्रिकेट को उनको पैसा मिलेगा। बट एट द सेम टाइम जब आप बात करते हैं क्वालिटी की तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि क्वांटिटी बढ़ गई है एकदम से। नंबर ऑफ मैचेस की पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि इतने मैचेस खेले जाएंगे। नॉर्मली जब आप आइडियल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो आप थोड़ा कन्फाइन करते हैं, आप पिरामिड जो है उसको उल्टा करते हैं और ताकि आपका जो मेन टैलेंट है वो आपका श्रिंक करते हुए आप नीचे लेके आए। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि नया टूर्नामेंट है, नया सिस्टम है, जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा वी डोंट नो कि ये चीज़ें किस तरह कैसे इसका रिजल्ट निकलेगा। आई थिंक पिछले 10 सालों में ये अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये 5वां या 6ठा रिवैम्प है यानी 10 सालों में, यानी ऑलमोस्ट एवरेज निकालें तो हर 2 साल के बाद सिस्टम चेंज हो रहा है। जब सिस्टम ज़्यादा चेंज होते हैं तो जो पिछला सिस्टम होता है उससे आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो अब ये नया सिस्टम इन प्लेस है, नया चेयरमैन है, नया सेटअप है, नया सिस्टम है। क्या ये जो अब अनाउंसमेंट्स की गई है, एक तो इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि हमने इससे पहले भी पिछले शोज में ये बात की है कि क्या हमारी क्रिकेट ये अफोर्ड कर सकती है, किस तरह के दीगर चेंजेस हो सके, कितना फ्रूटफुल होगा, और जो मौजूदा डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उससे आप कैसे एनालाइज करते हैं? समझते हैं कि ये जो 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट है इसमें किस तरह फिट इन होगा? देखिए आइडिया जो एसेंस थी इस प्रोग्राम की कि आपका पहले जो मेन जो एक्सटेंडेड टूर्नामेंट है ट्रॉफी होगी, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान क्या दुनिया भर में ऑलमोस्ट जो डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है वो फर्स्ट क्लास से शुरू होता है। फर्स्ट क्लास हम थोड़ा आगे लेके, हम बहुत आगे लेके, हालांकि हमारे टेस्ट मैचेस जो है वो आने वाले महीनों में टेस्ट मैचेस पे ज़्यादा हमने मैचेस खेलने हैं। यहाँ पे आप एक थोड़ा सा आप आईब्रोज रेज कर सकते हैं कि भाई ये आपने
प्लान तो अच्छा दिया आपने, Yes. इस पे अभी फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये अच्छा है। देयर इज नो राइट एंड देयर इज नो काबिल रॉन्ग वक्त है इस आंसर। पे, हाँ बिल्कुल, बट प्रॉब्लम है कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते तो आपने ये भी देखना होता है कि आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उस पर जो आपकी फीडर है, फीडर का काम करने वाला है, जैसे हम रिलाय करते हैं अपनी ए टीम्स के ऊपर, हम रिलाय Yes. करते हैं अपने टॉप परफॉर्मर्स के ऊपर, क्या आपको अगले 3 महीने में या 4 महीने में ये कुछ आपको नजर आना शुरू होगा? आई डोंट थिंक नजर आना शुरू होगा। ये आई थिंक फ्लैगशिप किस्म के टूर्नामेंट ऐड किए गए हैं, जिस पे आपने शायद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात आपने नोट करी होगी, उन्होंने कहा था कि मैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड करूंगा ताकि आने वाला जो रिजीम होगा वो उसको चेंज ना कर सके। पाए। बट मुझे थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा हंसी भी है क्योंकि कुछ अभी 2 साल पहले ही 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस था, नजम सेठी साहब आए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम टॉपल किया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के 1-2 पेजेस को चेंज करने की बात नहीं होती, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टॉपल कर दिया जाता है। तो आप इस चीज़ पे अगर आप ये बोलें कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना देंगे तो ये आइंदा चेंज नहीं होगा, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारे सवाल चीनी अगर इसके हवाले से बात करें तो बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब उमर अभी हम आपसे लेंगे, लेकिन साथ साथ पैरेलल और भी चीज़ें चाहते हैं कि वो भी उस पर भी हम लोग बात करें, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज़ जो है वो अब आन पहुंची है, तैयारियां उसकी जारी हैं, फिटनेस टेस्ट जो है वो उससे मशरूत कर दी गई खिलाड़ियों की शमूलियत। इससे पहले फिटनेस टेस्ट यानी आपको बताता चलूँ कि होते रहे हैं, हर सीरीज से पहले, हर टूर्नामेंट से पहले होते थे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुक क्यों गया, ये सवाल उठता है यहाँ पर। इसके पीछे क्या प्लेयर पावर थी, इसके पीछे किस किस खिलाड़ी का अपना कोई ज़ाती मफाद था, क्या खिलाड़ी का फिटनेस लेवल कम हो गया, तो सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्पेशली बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट की जो जिम्मेदारी थी वक़ार यूनुस को जब नॉमिनेट किया गया तब भी कहा गया कि इससे मुतालिक जो मामलात हैं वो देखेंगे और फिटनेस टेस्ट के लिए स्क्वाड के खिलाड़ियों को 9 अगस्त को तलब किए जाएंगे, जबकि फिटनेस टेस्ट 10 अगस्त को होने का इम्कान है। साथ साथ कौमी क्रिकेटर्स के 5 से 6 मुख्तलिफ टेस्ट होंगे और आलमी मयार के मुताबिक खिलाड़ियों की फिटनेस डिक्लेयर की जाएगी। तो उमर, कमिंग एंड ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन टू यू कि आलमी मयार के मुताबिक खिलाड़ी डिक्लेयर की जाएगी, जैसे कि इससे पहले भी उन्होंने कहा उमर ने कि ये सिलसिला एक रुक सा गया था बीच में और इस हवाले से हमने वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में बहुत बात की है। देखिए बिल्कुल लास्ट ईयर की बात करें, बल्कि वकार और मिसबा का टाइम वाज द लास्ट वन जहाँ पे फिटनेस का जो पूरा फ्रेमवर्क था वो इम्प्लीमेंट बड़ी स्ट्रिक्टली किया जाए, और इसलिए वकार और मिसबा जो थे विलन समझे जाते थे इस पाकिस्तान सिस्टम के, बिकॉज जब भी वो लोग आए हैं उन्होंने एम्फसाइज किया फिटनेस के ऊपर। जैसे मिसबा और वकार का एग्जिट हुआ था, जब वकार बॉलिंग कोच थे और मिसबा हेड कोच थे, उसके बाद ये सिलसिला रुक गया था। हालांकि ये आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्लेयर के, उनमें भी ये एक क्लॉजेज मौजूद हैं कि आपको फलां लेवल की फिटनेस को मेंटेन करना है, लेकिन वही बात है, पाकिस्तान में रूल्स तो होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो वो उस टाइम से लेके अब तक 2019 से लेके अब तक वो सिलसिला रुका था, क्योंकि उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे एक रिजीम आता है, उसको बिलीव नहीं होता फिटनेस पे, वो बात करता है कि हम मैच अवेयरनेस पे जाएं, हम प्लेयर्स की जो गेम स्किल सेट है उस पे जाते हैं। तो ये 2 तरह के माइंडसेट हैं, ये बड़ा कभी इकट्ठे नहीं चलते हैं। के रूल्स तो मौजूद होते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे होते। माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। माजिद साहब, जैसे कि उमर भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास रूल्स तो मौजूद होते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो रहा होता। फिर आज एक और अहम ऐलान सामने आया कि पीसीबी ने 3 नए चैंपियंस टूर्नामेंट करवाने का जो है वो ऐलान किया है। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो उमर को भी सलाम और उमैर आपको भी सलाम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी दिनों से इस बारे में क्या चल रही थी कि चैंपियंस का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट भी है, वनडे भी है, T20 टूर्नामेंट भी। आज फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इसीलिए टूर्नामेंट करवाने वाला है। लेकिन मसला वही है कि अब देखना ये है कि इन टूर्नामेंट्स की शेड्यूलिंग किस तरह की जाती है, क्योंकि जो मुझे सुनने में आ रहा था कि पहले वनडे टूर्नामेंट है, दरमियान में कहीं जाके T20 टूर्नामेंट है, और अगले साल मई जून में फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। मेरे ख्याल में वो सबसे एक हैरानकुन चीज होगी कि मई और जून में आपको पता है कि इस साल भी गर्मी कितनी शदीद थी, और 4 डे टूर्नामेंट अगर आप करवाने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वकार यूनुस अब एक डिफरेंट रोल में आ गए, तो उम्मीद है कि एज ए क्रिकेटर वो इन चीजों को देखेंगे कि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट दरमियान में कहीं करवा दें और T20 टूर्नामेंट को आप मई जून में ले जाएं, नाइट में करवाएं। लेकिन जहां तक रूल्स की आप बात कर रहे हैं, देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है कि हमारे यहाँ शख्सियात के साथ साथ कवानीन बनते हैं। जो चेयरमैन आता है वो अपनी टीम लाता है, उनका एक अपना माइंडसेट होता है। इसी तरह चेयरमैन की टीम में जो बड़े लोग होते हैं, माजी में भी
हमने देखा कि नदीम खान और जुनैद जिया वो दोनों इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाते रहे, लेकिन वकार यूनुस का ज़ाहिर है कैलिबर बहुत बड़ा है, उनका कैनवस जितना बड़ा है वर्ल्ड वाइड, तो एज ए हेड कोच तो उनके साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही, ईगो का बहुत ज्यादा इशू रहा, कप्तानों से प्लेयर से उनकी अनबन रही। लेकिन मेरे ख्याल में हमें शक का फायदा देना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमारे क्रिकेटर्स लाइक वकार यूनुस खड़ी नहीं कर सकते तो फिर हमारी क्रिकेट का फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर मैंने जितना आज चेयरमैन साहब को सुना, उन्होंने शायद कोई 5 रुकनी एडवाइजरी बोर्ड का भी कोई तस्करा किया कि वकार यूनुस के साथ 4 और क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि देखें पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तेजी से नीचे आ रही है, अब हमारे क्रिकेटर्स पर ये इसका बहुत ज्यादा दारोमदार है कि वो माजी में जो कुछ हो गया हमें भी उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। देखें हमारे मीडिया के दोस्त जो है, जो हर वक्त क्रिकेट बोर्ड पर और क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि भाई देखें ये सारी जो मौज मस्ती है, ये जितने हम लोग टेलीविजन शोज में आते हैं या फॉरेन टूर्स करते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से है। हम भी स्टेक होल्डर है, जाहिर है हमारा वो रोल नहीं है जो वकार यूनुस का या मोहसिन नकवी साहब का रोल है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे चली गई, क्रिकेट को अल्लाह ना करे कोई एक और 2 बड़े सानिया पेश आ गए तो फिर हमारी भी दुकानें बंद हो जाएंगी। लिहाजा हमें भी चाहिए कि पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करें और वकार यूनुस को मेरे ख्याल में 1-2 साल देने पड़ेंगे कि वो उनका जो विजन है एज ए क्रिकेटर, इतना बड़ा उनका नाम है, मुझे तो उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट की इस डूबती हुई नाव को किनारे लगाने में कामयाब हो जाएंगे। आमीन। भट्टी साहब पूछूं, आपने कहा कि क्रिकेट ही है और क्रिकेट है तो हम सब हैं, सब लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं क्रिकेट पर जो बात करने वाले हैं, तो क्रिकेट आप समझते हैं क्रिकेट नीचे चली गई है और क्रिकेट को लोगों ने उस तरीके से जिस तरह लोग रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे वो भी कम है, लोगों के अंदर क्रेज़ कम होता जा रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस हमारी ऐसी जा रही है। आपने बात की एडवाइजर्स का क्या किरदार होगा यहाँ पर और एडवाइजर्स का क्या रोल होता है? एडवाइजर्स हमने देखा कि बहुत सारे आते हैं, हर कोई अपनी अपनी राय देता है, लेकिन बाद में एक दूसरे के ऊपर मामला डालकर वो चलते बनते हैं। अभी यहाँ पर बेहतरीन सोल्यूशन क्या होगा, ऐड कीजिएगा इसमें हमें। अगर हमने ये नए चैंपियंस टूर्नामेंट्स करवाने थे तो क्या ये बेहतर ना था कि हम रेड बॉल का टूर्नामेंट पहले करवाते, फिर वनडे का टूर्नामेंट, फिर T20 का टूर्नामेंट? सीक्वेंस ऐसे बनता है ताकि आपको रिजल्ट मिलता जाए। बड़ी क्रिकेट लड़के अच्छी खेलेंगे तो छोटी क्रिकेट जो है, छोटे फॉर्मेट है, उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पहले अगर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट करवा दिया जाए, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी करवाना है, हमने एक डिपार्टमेंट का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जो है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होस्ट करना है। तो मेरे ख्याल में एक तो वकार यूनुस का एज ए क्रिकेटर ये भी चैलेंज है कि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा सफर कर रही है। हमने देखा है अब जिस तरह सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो पंजाब में, KPK में तो सारी क्रिकेट जो है वो नहीं हो सकती, वो फिर क्रिकेट सारी सिमट कर कराची के जो 4-5 ग्राउंड्स हैं वहां आ जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर हम बहुत ज्यादा क्रिकेट करवाने जा रहे हैं, चैंपियंस कप का आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसकी टाइमिंग देखने की जरूरत है, उसमें होमवर्क करने की जरूरत है। तो देखें थोड़ा सा हमें मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को मार्जिन देना पड़ेगा कि शायद क्रिकेट बोर्ड की जो ये कोशिश है ये पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं पहुंचा दे। लेकिन मैं भी इसका उमैर सख्त खिलाफ हूँ कि बहुत ज्यादा क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। मेरे ख्याल में क्वालिटी क्रिकेट जो है वो होनी चाहिए, क्वांटिटी की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। दूसरा हमारे यहाँ जो शख्सियात के साथ साथ उनके एडवाइजर्स जो है वो भी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब ये मोहसिन नकवी साहब ने आज एक सवाल के जवाब में कहा था कि भाई आप इंतजार कर लें कि मुझे क्रिकेट की समझ है या नहीं है। तो उम्मीद तो यही है कि जिस तरह एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने काम किए, जाहिर एज ए चीफ मिनिस्टर काम करना एक अलग चीज है, लेकिन हमारे यहाँ जो 24 घंटे मीडिया की स्कैनर में रहते हैं वो क्रिकेटर्स और क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं। तो देखना है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये भारी जिम्मेदारी ले तो ली है अपने जिम्मे, लेकिन वो इसको किस तरह वो ओहदा बरा होने में कामयाब होते हैं इस जिम्मेदारियों से। अच्छा माजिद भट्टी साहब, आज गालिबन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये सवाल भी किया गया बिलखुसूस सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स के हवाले से
क्या समझते हैं कि इसका सिलेक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? आई मीन खिलाड़ियों को अंडर 19 से उठाया जाएगा, डोमेस्टिक से उठाया जाएगा, PSL से उठाया जाएगा, या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से या शाहीन से? इस हवाले से मोहसिन नकवी इस हवाले से किसी सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कुछ ज़्यादा आई थिंक कमेंट नहीं कर पाए थे गालिबन। देखिए, अभी जहां तक मीडिया की जो सोच है या मीडिया को जितनी मालूमात फराम की गई है उसके मुताबिक तो अभी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनक्लियर है, मेरा ख्याल क्लियर होना बाकी है। लेकिन एक जो सवाल वकार यूनुस से हुआ था वो मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसने भी हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं अगर वकार यूनुस को ही लेकर 2015 में पीछे चला जाऊं तो पूरी दुनिया 2015 के वर्ल्ड कप में कहती रही कि सरफराज अहमद को खिला दें, लेकिन वकार यूनुस खिलाने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब सरफराज को खिलाया, मुझे याद है ऑकलैंड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 49 रन बनाए, 6 कैचेस लिए, पाकिस्तान वो मैच जीत गया। अगला मैच फिर एडिलेड में आयरलैंड के खिलाफ था, उसमें सरफराज ने सेंचुरी बनाई। तो प्लेयर्स को, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वकार यूनुस लेवल के, मेरे ख्याल में इन्होंने माजी में जो कर दिया, जाहिर है अब वो तो हिस्ट्री होगी, उसको ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल सबक सबको सीखना पड़ेगा कि लाइकिंग डिसलाइकिंग से भी हमारी क्रिकेट तबाह हुई। अभी ये 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था, देखिए इसमें भी हमारी बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी, लेकिन जो लोग सिलेक्शन कमेटी पे थे उन्होंने इत्तेफाक से, हो सकता है कि उनका नजरिया ठीक हो, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। तो सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ शायद पाकिस्तान लेवल पर आज के दौर में, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम में अगर गड़बड़ हो जाए तो मीडिया तो उस इशू को बहुत हाईलाइट करता है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने देखा है बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, मीडिया जो है उसको इग्नोर कर देता है। तो मेरे ख्याल में लाइकिंग डिसलाइकिंग से हटकर अगर सिलेक्शन हो तो दयानतदारी नेक नियति से हो। छोटी मोटी गलतियां तो देखो मैर हमें इग्नोर करना पड़ेंगी, वो तो इंसान गलतियां करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। लेकिन हमारी क्रिकेट के लिए चैलेंजेस अगले चंद महीनों में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। बल्कि आज जो अभी थोड़ी देर पहले जो हम टीवी पे देख रहे हैं, बांग्लादेश में जो कुछ हो गया, अब पता नहीं बांग्लादेश की ए टीम और बांग्लादेश की नेशनल टीम का पाकिस्तान को टूर हो पाता है नहीं हो पाता, ये भी एक चैलेंज है, इसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। भट्टी साहब भाई लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, फिटनेस के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, आपने कहा कि टीम T20 वर्ल्ड कप में भी बेहतर सिलेक्ट हो सकती थी, टीम जब गई उसके बाद सवाल उठे कि हमने फिट लड़के नहीं भेजे, अब ये कंपलसरी कर दिया गया बांग्लादेश सीरीज से पहले, कितना हम है ये डिसीजन और ये सिलसिला रुक क्यों गया था, क्या इतलात है इस हवाले से आपके पास? देखें, जब जनवरी में न्यूजीलैंड से पाकिस्तान की टीम आई तो उस वक्त हेड कोच थे वहाब रियाज। हमने अपने टीवी के लिए एक वहाब रियाज का इंटरव्यू किया था, जिसमें वहाब रियाज ने एज ए चीफ सिलेक्टर होने के बावजूद बाबर आजम पर इल्जाम लगाया था कि बाबर आजम ने ये चीज रोक दी। लेकिन फिर जब वहाब रियाज पहले चीफ सिलेक्टर थे, फिर सिलेक्टर बन गए, सीनियर मैनेजर बन गए, मोहसिन नकवी साहब के दस्ते रास्त बन गए, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। मेरे ख्याल में फिटनेस जो है वो नंबर 1 क्राइटेरिया होना चाहिए। ये तो वो चीजें हैं कि जिस तरह इंसान खाने के बगैर जी नहीं सकता, उस तरह फिटनेस के बगैर तो कोई स्पोर्ट्समैन रह नहीं सकता। आप देख लेना, विराट कोहली ने जो फिटनेस का कल्चर इंडियन टीम में इंट्रोड्यूस किया, आज देखें कि इंडिया की टीम जो है वो दुनिया की टॉप की टीम है, उनके प्लेयर जो है वो सुपर फिट है। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने भी बिल्कुल माजिद भट्टी साहब, यही मॉडल अगर एक्सेप्ट किया जाए, चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं क्रिकेट में, देखते हैं उस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक लेना कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हुए दीगर खबरों पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम। जोर का जोड़ रुख करते हैं ओलंपिक्स का, पेरिस की जानिब, और वहाँ पर जो हमारी आखिरी उम्मीद है, लास्ट होप यकीनी तौर पर अरशद नदीम। इस हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर मेडल्स टेबल पर जो 2 सुपर पावर्स हैं
वो तो इस हवाले से बखूबी सरतोड़ कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह अपना जो एक लीडिंग पोजीशन है वो हासिल कर सकें। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जेवलिन थ्रो मुकाबलों में ग्रुप्स का ऐलान अब कर दिया गया है। अरशद और नीरज एक ही ग्रुप में शामिल किए गए हैं। ग्रुप बी की अगर बात करें जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 पर कल शुरू होगा, जिसमें अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे और मेडल राउंड के लिए क्वालिफिकेशन मयार को पिछले इवेंट से बढ़ा दिया गया है। इस बार कम से कम जो है वो 84 मीटर की थ्रो करने वाले प्लेयर की मेडल राउंड में रसाई यकीनी होगी। और यकीनी तौर पर उमर, अगर इस हवाले से हम अरशद नदीम की बात करें तो उन्होंने जो अपना लास्ट थ्रो किया था वो 90+ भी किया था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के इंशाल्लाह ताला अरशद साउथ एशिया का रिकॉर्ड भी है ये, साउथ एशियन का रिकॉर्ड बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और 100 मीटर रेस के वाले से क्या खबरें, क्या इतलात हैं ओलंपिक्स की साइड से, वो भी देखेंगे। 100 मीटर रेस जो है वो बड़ी दिलचस्प रही और उसमें जो अमेरिकन एथलीट हैं उन्होंने और जिस तरीके से वो जीता मतलब कह लें कि सेकंड का 10,000 पार्ट जो है वहाँ पर जाकर जो मुकाबला है वो अपने नाम की। जमैका के जो रनर हैं वो सेकंड नंबर पर है, बट सेम अगर आप बात करें सेकंड्स की तो 9.7 सेकंड का रिकॉर्ड था गालिबन, बिल्कुल सेम टाइम पर दोनों ने किया। तो बहरहाल ये तो था मतलब सुपर जो है एथलीट्स हैं, फिट हैं। और एक और ओलंपिक्स के हवाले से बताएं कि टेनिस का मुकाबला भी रहा और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा जोकोविक के हवाले से। नोवाक जोकोविक क्या ज़बरदस्त वो स्पोर्ट्स पर्सन है। और अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स पर्सनस की तो दुनिया जो है वो खेल की दुनिया है, वहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन अगर उनकी बात की जाए, नाम ली जाए तो जोकोविक का नाम टॉप 2 या 3 में आएगा, नंबर 1 पर भी आ सकता है, इतना बड़ा ये स्पोर्ट्स पर्सन है। जून में आपकी सर्जरी होती है, जुलाई में आप विंबलडन का फाइनल खेलते हैं और अब अगस्त में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया। और तो ये क्या एक आम इंसान ही ऐसे कर सकता है? जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स स्पिरिट सुपर फिट इंसान है, सुपर फिट ह्यूमन बीइंग है, 37 ईयर ऑफ एज। और अलकराज जो कि बड़ा सुपर फिट लड़का है, बिल्कुल अभी यंग लड़का है और अभी एंट्री दी है उसने टेनिस की दुनिया में जो तहलका मचा दी है। तो वहाँ पर उमर अब आपकी जानिब बढ़ते हैं। इस सारे जो मामला हैं ओलंपिक्स के जो मुकाबले जारी हैं, पाकिस्तान को जेवलिन थ्रो में उम्मीद है अरशद नदीम से। और लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी जोकोविक के हवाले से, क्या इंसान है ये, है फिटनेस का लेवल। जून में आपकी सर्जरी होती है, जुलाई में अगले महीने में आप फाइनल खेलते हैं, वो भी अगर आप फिट होते तो आपको कोई हरा नहीं सकता था। अब आपने उसी लड़के को हरा दिया। आपने बताया कि फिटनेस की वजह से विंबलडन का फाइनल जो है वो मिस हुआ, अदरवाइज कोई हरा नहीं सकता अभी। हाँ बिल्कुल, गोल्ड जीतना आई थिंक ही इज़ वो एंटर करेंगे गोट की कैटेगरी में। टेनिस में देखें तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बात करें तो डोकोविच का नाम सबसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 10 है। अगर आप बात करें यूएस ओपन की, वो भी जीते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं और ओलंपिक जीता हुआ। तो बड़ी रेयर एक फीट है और जिसकी वजह से ये इंस्पायर करते हैं ऑलमोस्ट। और आपने जो रेफरेंस दी ना कि उन्होंने जो यंग लड़के को हराया, यंग लड़का वो है जो बेसिकली अगले 10 साल में डोमिनेट करने वाला है। कोई उसके करीब नहीं, उसको सर का राज बिल्कुल। तो आई थिंक इम्प्रेसिव है। और यही जो फिटनेस की माजिद भट्टी साहब ने बात भी की, जो फिटनेस है ये एक की एलिमेंट होता है। दुनिया की कोई स्पोर्ट्स पकड़ लें, एथलीट्स से पकड़ के आप टेनिस पे आ जाएं, एथलेटिक्स स्विमिंग पे आ जाएं, आप क्रिकेट पे आ जाएं, फुटबॉल पे आ जाएं, फिटनेस इज़ द मेन की एलिमेंट जो हमारे यहाँ पे, अगर आपको क्रिकेट से हम उसको लिंक करें तो आई थिंक जो आप पहले भी बात कर रहे थे, यहाँ पे आके आई थिंक हमें पाकिस्तान जो है वो फिटनेस के मामले में बहुत पीछे है। स्टैंडर्ड्स की आपने बात की कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। जब हम मीट कर रहे थे तभी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 30-40% नीचे थे। बाय द वे हम अभी भी, अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इवन साउथ अफ्रीकन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारा बेंचमार्क हाई रखा हुआ हमने। लेकिन हम फिर भी हमने कोशिश किया हुआ कि हम एटलीस्ट इतना हो कि हम कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उमर आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल जिमी एंडरसन की देना चाहूँगा, स्टुअर्ट ब्रॉड की देना चाहूँगा। अगर आप उनके फिटनेस लेवल को देखें, जिमी एंडरसन बेशक गोट की लिस्ट में अगर आपने कहा कि एंटर हुए, तो वो भी क्रिकेट के फास्ट बॉलिंग की दुनिया के गोट हैं, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है। उसके अलावा एक एंड्रू साइमंड्स का मैं एक क्लिप देख रहा था कल, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो बड़े सुपर टैलेंटेड हैं। ये अर्ली 2000s की जो है ये बात है, उनकी वीडियो का क्लिप था, बट वो सुपर फिट नहीं है, उनको फिट होना पड़ेगा। आज हम वो इंडियन टीम देख रहे हैं जो एंड्रू साइमंड ने 2005-6 में जिक्र किया था कि स्किल के साथ फिटनेस ऐड होगी तो अब वो नंबर 1 टीम है। देखो फिटनेस एक मेन एक बिहेवियर का नाम है, कि एटीट्यूड का नाम है। हमारे यहाँ पे ये एटीट्यूड नहीं डेवलप होता। जो आपने हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये सिलसिला टूट गया था, मिसबाह और वकार के टाइम में ये चीज़ एम्फसाइज की गई थी, लेकिन उसके बाद इसको कैरी ऑन नहीं किया गया। उसकी वजह है कि प्लेयर काफ़ी कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, प्लेयर फिटनेस पे बिलीव उतना नहीं करते वो, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम हाई एक्सीलेंस की जो बात करते हैं, हमारे यहाँ लड़के प्रोफेशनलिज्म की जो बात करते हैं वो हाई स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। तो इनकी कोशिश हमेशा ये होती है
कि हम एक स्टेप पीछे ही रहे और हम जो मैचेस खेले और हम एंजॉय करें। तो ये क्या एक ये सेट कोई यकीनी तौर पर एक खास मेंटालिटी है? मेंटालिटी है डेफिनेटली। यहाँ फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको साथ चलाना पड़ता है। वन स्पोर्ट नेशन है, हम उसकी बात करें, एक ही स्पोर्ट्स हमारे यहाँ डोमिनेट करता है और यहाँ पे सुपरस्टार बनते हैं। लोग ये नहीं देखते कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चीज़ें शॉर्टकट वाली फॉर्म में चली जाती हैं। देखिए, हम पिछले 8 साल में अगर हम कंपैरिजन करें, जब से 8 बल्कि वकार और मिसबा को छोड़े उसके बाद टाइम काफ़ी गुजर गया, आपने नोटिस किया होगा प्लेयर लाइक जो फिटनेस पे जो इश्यूज हैं, आजम खान की 2 से 3 दफ़ा टीम में एंट्री हुई है। क्यों हुई है? बिकॉज हमारे पास जो एक फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म है, जो फिटनेस की बात है, हम उसको फॉलो नहीं करते। वो टैलेंटेड होंगे, वो अभी भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी हिट मारने वाला प्लेयर है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। आप एक बेंचमार्क जब आप सेट कर देते हैं, उसका मेन एसेंस होता है फिटनेस होती है। क्योंकि दुनिया में अगर एथलेटिक की बात करते हैं तो फिटनेस इज़ द वन जिससे बेसिकली स्पोर्ट्स वो ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उमर, इसमें हमारा भी तो कसूर है ना, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है स्पेशली, और एक सोशल मीडिया की जो एक नई लॉट जो आ चुकी है, इनका भी कसूर है, क्योंकि लॉबिंग की जाती है प्लेयर्स की तरफ से, तो की जाती है। उनकी PR फर्म्स भी हैं, वो भी अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी साथ आपकी बात यहाँ काटूंगा। जो पहले भट्टी साहब ने बात डिसलाइकिंग और लाइकिंग की बात की कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने किया, कि डिसलाइकिंग लाइकिंग हमारे कल्चर का हिस्सा है, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर रहे होते, सिर्फ कोचेज़ या सेलेक्टर्स नहीं कर रहे होते, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हम जैसे लोग भी कर रहे होते हैं। मैंने अपने आप को ऐड कर लिया, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर है यहाँ पे, बिल्ड कर रहे होते हैं। ये इनबिल्ट, हम जर्नलिस्ट भी इसका पार्ट है। ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेटर्स जो हैं हम उनको बैक कर रहे होते हैं। इस जो वर्ल्ड कप की जो टीम अभी US गई थी, इसमें से आपके एटलीस्ट 5 से 6 लड़के एक्स्ट्रा गए थे। अगर हम फिटनेस का नेट लगाएं उसके ऊपर, हम इसी शो में बैठ के बात कर चुके हैं कि हमने 1-2 मैचेस खेलने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा जो 15 का स्क्वाड है वो बेसिकली हमारे 11-12 लड़के रह गए हैं। हम आहिस्ता हर गुजरते मैच के साथ लड़का कम करते जा रहे थे। इधर उसकी परफॉर्मेंस का इशू था, इधर उसकी फिटनेस का इशू था। मेन डोमिनेंस जो है वो, अगर आप प्लेयर मेंटली फिट है, अगर आप तो फिजिकली फिटनेस उसका रिलेशनशिप उसके साथ को रिलेटेड होता है। अगर आप फिट नहीं हैं तो आप मेंटली फिट भी नहीं हो सकते, और आप मेंटली फिट नहीं है तो आपकी वो जो हम विराट कोहली की बार हाई जो एक्सीलेंस की बात करते हैं, वही चीज़ें सब की सब को रिलेटेड है। अगर ये सिस्टम एक स्पोर्ट्स पर्सन इन एलिमेंट्स के साथ बन के नहीं बन रहा, तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हमेशा आप वो कहते हैं ना, बिट एंड पीसेज में परफॉर्म करेंगे। आप एक दिन जीत जाएंगे, 2 दिन हार जाएंगे, शायद उसके बाद जीत जाएं, फिर हार जाएंगे। तो ये हिट एंड मिस होता रहेगा। और यही क्या ऐसा हो नहीं रहा? अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को आंखें बंद करके पिछले 10-15 साल के टेन्योर को ज़रा गौर से देखें तो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। कभी आप ऊपर जा रहे हो, कभी आप नीचे जा रहे हो, कभी आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हो। और दुनिया में जो बेस्ट टीमें हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हैं, जितने वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं वो कंसिस्टेंट रह चुके हैं। इंडिया ने बैक टू बैक विद इन अ ईयर 2 वर्ल्ड फाइनल खेले हैं। एक बेशक वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया अपने मुल्क में, और दूसरा जीता उन्होंने। तो ये एक जो एक्सीलेंस की बात हम करते हैं, ये एक पूरा का पूरा पैकेज है, उसमें फिटनेस इज ऑन टॉप ऑफ इट। ये अगर आप तो उमर, अब जो सिलसिला एक रुका था, अब हम देख रहे हैं दोबारा वो शुरू हो रहा है फिटनेस टेस्ट का। कहीं ना कहीं जब एक कंसिस्टेंसी रुकती है तो उसमें फिर दोबारा उसको स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं जर्क्स आते हैं। आप जर्क क्या चैलेंजेस आएंगे? अभी देखिए यही प्लेयर रजिस्ट करेंगे जी, टमाटो ये करेंगे वर्ल्ड कप में। टुवर्ड्स दिस डिसीजन क्या हो सकता है? आप कैसे देखते देखिए, हैं? वकार के आने से ये चीज़ तो आप लिख के बैठ जाए, दीवार पे लिख दें कि फिटनेस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि हमेशा पहले भी ये मसला रहा है। और जो माजिद भट्टी साहब ने जो एक नुक्ता उठाया था कि उनके मसले रहे हैं, जी, जी, जी। वो मसले इसी पे रहे हैं कि वो प्लेयर की फिटनेस पे उमर अकमल की बात करें, अहमद शहजाद की बात करें, ये इसके अलावा और भी बड़े प्लेयर हैं। ठीक है, ये इशूज हैं। सरफराज अहमद का टीम से बाहर होना 2019 में जब वो उसको रिप्लेस किया गया था बाबर आजम से, उसका वन ऑफ द की फैक्टर वाज फिटनेस। और उसकी परफॉर्मेंस वो द सेकंड पार्ट जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हालांकि ही वाज द बेस्ट कैप्टन एट द टाइम, बट आपको जब एलिमेंट इंप्लीमेंट करने होते हैं, फिटनेस की होगी, परफॉर्मेंस होगी, तो वहाँ पे आप जितने मर्जी बड़े कप्तान होते हैं, जितने मर्जी अच्छे प्लेयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको कोलैटरल डैमेज में आना पड़ता है। आमिर इमाद को टीम से दूरी भी इन्हीं के दौर में गालिबन हुई थी, वकार यूनुस के टेंडोर में हुई थी। मोहम्मद आमिर और इमाद, देखिए आमिर और वहाब दोनों, वहाब और आमिर की जो एग्जिट थी पाकिस्तान क्रिकेट से, वो इन दोनों ने ही खुद छोड़ा था। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक कल्चर है ब्लेम गेम का, और उसके बाद मिसबा और वकार को ब्लेम किया गया था, जो कि एज अ जर्नलिस्ट मैं ये समझता था कि मैं खुद हैरान होता था कि इन दोनों ने क्या किया। उनकी अपनी चॉइस थी कि हम बड़े फॉर्मेट नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारी फिटनेस, कि उन दोनों को मालूम था कि उनकी फिटनेस इस काबिल नहीं है कि वो लंबे फॉर्मेट खेल सकें। वो पिक एंड चूज करना चाह रहे थे। जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते तो पिक एंड चूज नहीं होता, जब आप पिक करते हो तो आपकी पूरी कमिटमेंट देनी होती है आपने। और आपने फिटनेस देख लिया भी। इमाद वसीम की बात करें, आप एक बड़ा मेजर नाम भूल गए, इमाद वसीम।
देख लिया आपने वर्ल्ड कप पे। बिल्कुल, इंडिया वाले गेम कौन भूल सकता है, वो तो अभी भी जब आप लेटते हैं करवट जिस करवट लेते हैं वही याद आता है मैच। पीएसएल में आपने बहुत चीज़ों को मैग्नीफाई नहीं किया। फिटनेस हैज़ बीन अ मेजर इशू विद इमाद, इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, बट जब आप नेशनल टीम की बात करते हो, जब आप इंडिया से कंपैरिजन की बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन की बात करते हो, तो फिर आपको वो कहते हैं ना कुछ प्लेयर कोलैटरल डैमेज में आएंगे। जब आप एक मेरिट को सेट करते हो, देखिए जब आप मेरिट का सिस्टम सेट कर देते हैं तो फिर आप भले जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर नोइंग वकार यूनुस, यू नो हिम वेरी वेल, और एंड फॉरेन कोचेस को आप बिल्कुल डिसरिगार्ड ना करें। फॉरेन कोचेस जब आते हैं, मिकी ऑर्थर को निकाल के, मिकी ऑर्थर वाज द वन जो कि पार्ट एंड सिस्टम का पार्ट था, जिन्होंने फिटनेस कल्चर को शुरू में, उनका पहला सीजन वाज वेरी, जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें फिटनेस कल्चर को मिकी ऑर्थर ने बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करवाया था। लेकिन जो सेकंड टर्म था उस पर थोड़ा सा वो लीनियंट हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि वो खुद भी पार्ट टाइम काम कर रहे थे और उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो अब जो फॉरेन कोचेज हैं, क्योंकि लंबी रन मिली है उन्हें, और दोनों, एक ऑस्ट्रेलियन है एक साउथ अफ्रीकन है, दोनों फिटनेस के जो एलिमेंट है उसको बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। और वकार के आने से इसको डबल कहते हैं ना। तो आपको लगता है कि अगर बाबर या शाहीन या रिजवान, अगर इस कैलिबर के प्लेयर, अगर उनकी फिटनेस लेवल अप टू द मार्क ना हो, तो इतना ही हमारे जो कोचेज़ और वकार यूनुस का जो अब एक टीम बन चुकी है, ये डिसीजन ले सकते हैं कि ऐसा एक बड़े प्रोफाइल का प्लेयर भी अब टीम से बाहर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बाबर और रिजवान और शाहीन की फिटनेस जो आपने प्रिसाइजली नाम लिए हैं, पिन पॉइंट किया है, इन लोगों का फिटनेस का इशू इस तरह नहीं हो सकता। नहीं, ये वैसे फिट लड़के हैं। वैसे मैंने नाम लिया कि अगर कोई बड़ा प्लेयर, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमने देखा ना कि उनको कभी किसी ने कुछ कहा नहीं है। टीम के जो इंटेग्रल पार्ट होते हैं, ये इंटेग्रल पार्ट हैं ये लड़के टीम ये आपकी ऑटोमेटिक चॉइसेस है टीम के अंदर। ये एनी डे ये आपके नाम लिखे जाते हैं कि यार ये लड़के रखे। मतलब इन लड़कों को भी सवाल ये कि अब इन लड़कों को भी फिटनेस के ऊपर काम, अपना इंप्रूवमेंट लानी होगी। इंप्रूवमेंट लानी होगी, अभी भी हर टेस्ट पास करते हैं। इंप्रूवमेंट के अलावा इनको ये बिलीव देना होगा यंगस्टर को, क्योंकि जब आप लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करते तो नीचे जो लॉट होती है वो फिर ईजी हो जाती है। और ये हमने देखा सिस्टम में। आप इसको अगर आप नीचे जाए, मैं किसी का नाम पिन पॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन ये बेहतर होगा भी नहीं, अच्छा लगता भी नहीं है, लेकिन देखिए जो फ्रंट पे टॉप के प्लेयर होते हैं वो आपका सिस्टम, जो आपका ड्रेसिंग रूम है उसको डिक्टेट करते हैं। उनका चलना फिरना, खाना पीना, ये क्योंकि आपने जो नाम लिए, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, शाहीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इन लोगों को देख के लोग सीख रहे होते हैं। तो अगर आपका सिस्टम, अगर आपकी हैबिट्स जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, ऑल्दो आप फिट हैं, लेकिन अगर आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका बिलीव, आप इंस्पायर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बिकॉज आपके हर चलने से लेके, खाने से लेके, खेलने तक हर चीज़ एक यंग लड़का जो है फॉलो कर रहा होता है। तो आई थिंक ये चीज़ें डिक्टेट करनी चाहिए। यस, बाबर आजम का एक बहुत बड़ा टाइम है, 3.5-4 साल का टाइम है, जिसपे उन्होंने पीक भी ली है, नीचे भी आए हैं, और उन्होंने बहुत से ड्रेसिंग रूम को डिक्टेट भी किया। टेस्ट की देखे, वनडे देखे, T20, तो उन पे ये जिम्मेदारी आती थी कि उन्होंने ये चीज़ फॉलो नहीं की। जो भी माजिद भट्टी साहब ने भी जिक्र किया, वहाब रियाज ने ब्लेम किया बाबर को। देखिए, ब्लेम इसलिए किया कि ही वाज इनपावर्ड एट हिज टाइम, और उसको ये चीज़ डिक्टेट करवानी चाहिए थी। जैसे हम विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जिस पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि यार वो उस तरह का तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कि आपको रोहित शर्मा के लेवल पे आने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। इधर यू हैव टू बी लाइक रोहित शर्मा, जहाँ पे आप ये वाला एलिमेंट 10% 20% आप हज़फ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अप टू द मार्क ही नहीं है, आप लेजेंड ही नहीं है, अगर आप गेम को डिक्टेट ही नहीं कर रहे, तो फिर आप लेवरेज भी नहीं दे सकते। रोहित शर्मा तक आने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, ताकि वो उनके 2-3 जो एलिमेंट है फिटनेस वाले मामले, उनको आप इग्नोर कर सके। हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकें। वी डोंट हैव विराट कोहली, वी डोंट हैव रोहित शर्मा, वी डोंट हैव बुमराह, ये लड़के नहीं है हमारे पास। और इसलिए हमें बार बार पीछे जाना पड़ता है। और एक कल्चर जो डिस्कनेक्ट हुआ था कुछ साल पहले, आई एम हैप्पी कि ये चीज़ दोबारा चल रही है और ये डिस्कशन का पार्ट बन रही है। हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मुझे 2 मिनट हो गए इस पर बात करते हुए, माजिद भट्टी ने भी 2 मिनट लिए इस बात पे, और ये इट्स अ वेरी गुड थिंग कि नेशनल हेडलाइन बन रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज़ लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दी थी, लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हमने चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, हम डिस्कस नहीं करते थे। मैं ये नेशनल हेडलाइन नहीं बना रही थी, तो हम परफॉर्मेंसेस को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हम फिटनेस को इग्नोर कर रहे थे। यही वजह है कि पीपल लाइक आजम खान वापस टीम में आ गए। बार शादाब खान पिछले कई साल से इंजर्ड हैं, फ़खर ज़मान के प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं ये वापस हिट करते हैं, और इनको पता है कि हमें को पूछने वाला नहीं है, तो हम दोबारा रिकॉल कर लेंगे। परफॉर्मेंस देते रहे ऑन एंड ऑफ, लेकिन हमें कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, और वो बगैर फिटनेस ये बहरहाल उमर, ये वो सारी चीज़ें कहते हैं ना, क्रिकेट और स्पोर्ट्स, आपने जिस तरह खुद भी बात की अपनी गुफ्तगू में कि ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स है हमारे मुल्क में,
तो वहीं पर थोड़ा सा हम ओलंपिक्स पर दोबारा अगर हम बात कर लें कि जिसमें 6 खिलाड़ी तो अब बाहर हो गए हैं और जिससे वाबस्ता हमारी उम्मीदें हैं वो एक अरशद नदीम है। अब डेफिनेटली एक एजाज़ तो उनके पास है कि इज़ अ सेकंड फर्स्ट साउथ एशियन जिन्होंने इतना जो है वो 90+ थ्रो किया है। क्या समझते हैं कि 6 खिलाड़ी जो बाहर हुए, जिसमें आई थिंक यू मे करेक्ट मी हियर कि 3 की तो वाइल्ड पेंट्री थी, तो ये जो ओलंपिक्स का मयार है, आप समझते हैं क्रिकेट पे तो ध्यान देना ज़रूरी है लेकिन इसको भी हम फॉरगेट नहीं कर सकते, इसको भी साथ चलाना, और कहाँ खामियां रही हैं कि आज हमने ये नतीजा देखा है? देखिए, प्रायोरिटी नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि ये क्या है। एक तो हम 7 लोग गए हैं, ठीक है, लोग पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं, अब यूएस की पॉपुलेशन हमसे 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है, समझ आती है, चाइना है, इंडिया है, लेकिन इंडिया भी कोई बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं आ रहे, उनसे 2-3 उनके लोग कर रहे हैं, बट हमारी तो वो भी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे पास हमारे फंड्स वापस कर दिए जाते हैं कि खर्च नहीं किए गए। तो प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात करें, क्योंकि हमारी जितनी एसोसिएशन है पाकिस्तान में जो इन गेम्स को क्रिकेट के अलावा चला रही हैं वो मेनली पॉलिटिकल, बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हैं, उसमें बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका इन गेम से कोई ताल्लुक भी नहीं है और वो उसको चला रहे हैं। फंड्स इन्वेस्ट नहीं होते, लोगों को बिलीव नहीं है, लोग स्पेंड नहीं करना चाहते, और ये जो हो रहा है, देखिए, ये कहते हैं ना कि लिखा हुआ था कि ये ऐसे ही होना है। हम क्या उम्मीद कर रहे थे कि हमें 7 लोग भेजे हैं तो 7 के साथ हमें मेडल लेके देंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ। आप जब इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो आप रिजल्ट को आपने खुद ही आपने मेंशन किया, ये पॉइंट किया आपने, अच्छा किया कि आपने पॉइंट किया, वाइल्ड कार्ड पे हमें एंट्री दी गई है, जो बेसिकली हम हेरात में हमें दी गई कि भाई ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपकी जो जगह बच गई है तो आपको उन्होंने फिट इन किया है। बट कुछ ऐसे एथलीट भी थे जिन्होंने अपने बेस्ट स्कोर जो उन्होंने अपने नेशनल लेवल रिकॉर्ड है उन्होंने उसको भी टच नहीं किया, तो ये काफ़ी एक एम्बैरेंसिंग सिचुएशन है। देखिए, प्रेशर भी तो होता है ना, जब आप जाते हैं तो आप ओलंपिक्स में गए, अपना बेस्ट जो आपका है नेशनल लेवल का है, तो जब आप एकदम ओलंपिक्स में पहुंचे हैं, दुनिया के जो बड़े एथलीट्स आपके सामने, तो वो प्रेशर भी होता है। नंबर 2, हम क्यों इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं? जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको भी तो आगे आना चाहिए, हमारे स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करें। आप क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं, बहरहाल ये भी एक टॉपिक अलग से है कि हमारे जो राइट्स हैं उसका भी एक इशू चल रहा है, इंटरनेशनल राइट्स हमारे PCB के, वहाँ पर भी इशू आ गया। तो हम ओवरऑल जो हमारी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान की, उसमें हम जो है नीचे जाते जा रहे हैं, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए। आम आदमी को भी 4 साल बाद याद आ जाता है कि ओलंपिक्स में देखो, मैं रियलिस्टिक होकर सोचा करें, ये जो बात आप लोग करते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर, देखिए प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर रहा है। इफ समवन इज अ बिजनेसमैन, व्हाई ही विल थिंक यार मैं लूजिंग कॉस्ट में पैसा डालूं। जो चीज़ ट्रेंड में होगी वो इस तरह सोचते हैं। हम जितने मर्जी इमोशनल होकर बात करें, जी उनको आना चाहिए, फलां को आना चाहिए, देखिए बात वही है कि वो इवेंचुअली है तो बिजनेसमैन, उन्होंने पैसा, वहाँ मैं पिछले 2 हफ्ते पहले ही एक प्राइवेट सेक्टर में गया हुआ था, वहाँ पे मेरी बात चल रही थी, तो वो भी डिसअपॉइंट थे, कहते हैं हम कहाँ पैसा लगाएं, क्यों लगाएं, हमने पैसा लगाना है जहाँ पे ट्रेंड बेहतर हो रही हो, जहाँ पे लोग जीत रहे हो। तो आई थिंक ये एक थोड़ी सी इमोशनल हमारी ओपिनियन है कि वो क्यों नहीं आगे आते। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये जो लूप होल्स हैं, ये जो खामियां हैं, इसे ज़रूर फिल किया जाए, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि अदर देन द क्रिकेट जो दीगर स्पोर्ट्स के मौके उन्हें अवेल किया। उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। आपसे होगी नाज़रीन कल मुलाकात। ये था आज का जोर का जोर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।